अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला खैर वफ़ीक रखे जहाँ भी आप रहें। अच्छा, आज का जो लेक्चर है ना वो है सेक्शनिंग के बारे में। सेक्शनिंग क्या होती है, ठीक है। तो आज हम लर्न करेंगे सेक्शनिंग क्या होती है और डिफरेंट ऑप्शन जो है सेक्शनिंग के वो देखेंगे कि डिफरेंट कौन कौन से ऑप्शन हैं जो सेक्शन में जाके आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जब तक मैं फाउंडेशन की तरफ जाता हूँ, आप मेरे चैनल पे जाएं और जाके सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक भी कर दें। और मैं चलता हूँ अपनी फाउंडेशन की तरफ। और सबसे पहले हम फाउंडेशन में देखते हैं कि हमारे पास आज स्टडी में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमने जो है फोकस करनी है। व्हाट इज़ सेक्शनिंग इन नेविस वर्क? Cutting through your 3D model to see inside walls, slabs, MEP, and structure. It is the number one tool for clash review, MEP coordination, RFI screenshot on LOD 400 प्रोजेक्ट, ठीक है। तो LOD 400 प्रोजेक्ट के लिए तो सिर्फ नहीं मैं कह सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ LOD 400 प्रोजेक्ट को जो है लिखा है यहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हो। LOD 100 से लेके 400 500 तक जो है आप सेक्शनिंग कर सकती हैं, ठीक है। बेसिकली सेक्शनिंग का मकसद ये होता है कि आप सेक्शंस क्रिएट करें अपने मॉडल के अंदर से। जो ये जो टेम्पररी जो नेविस वर्क के अंदर जो सेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं, बेसिकली टेम्पररी आपके जो है वो सेक्शंस होती हैं, सेक्शनिंग होती है, ठीक है। लेकिन इसके जो व्यूज़ हैं वो परमानेंटली आप सेव करके अपने पास रख सकती हैं, ठीक है। लेकिन इससे ये नहीं होता कि डाटा चला गया या कोई, अगर आप सेक्शनिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की तो जो चीज़ नज़र नहीं आ रही उसका डाटा चल गया, डाटा वही होता है, सिर्फ सेक्शन आप क्रिएट कर रहे होती हैं। व्हाट सेक्शन डज इट क्रिएट टेम्पररी कट प्लेन। ये एक आर्जी तौर पर कट प्लेन जो है वो बनाता है, जो मॉडल को स्लाइस करके बनाए जाते हैं। नथिंग इज डिलीटेड, कोई चीज़ भी डिलीट नहीं की जाती। यू आर जस्ट हाइडिंग पार्ट्स ऑफ द मॉडल सो यू कैन सी इनसाइड, ठीक है। जस्ट आप क्या करती हैं, सिर्फ उस चीज़ को फोकस कर रहे होते हैं जिस चीज़ को आपने देखा है और देखना है, और बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको आप हाइड कर देती हैं। हाउ टू यूज सेक्शनिंग स्टेप बाय स्टेप। बेसिकली लोकेशन अगर देखें तो व्यू पॉइंट के टैब के अंदर सेक्शनिंग का पैनल आपके पास आता है, तो वहाँ से जाके आप सेक्शनिंग को इस्तेमाल कर सकती हैं। मेथड जो है इसमें बहुत सारे मेथड्स होती हैं। मेथड 1 की पहले बात कर लेते हैं। क्विक सेक्शन बॉक्स बेस्ट फॉर क्लैशेस। क्लैशेस के अंदर आप क्विक सेक्शन बॉक्स भी आप बना सकती हैं, ठीक है। सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट और क्लैश यू वांट टू इंस्पेक्ट। अगर आपके पास कोई क्लैश है या कोई ऑब्जेक्ट है और उसको आप इंस्पेक्ट करना चाहती हैं, उसे आप देखना चाहते हैं, तो व्यू पॉइंट टेबल में जाएँ, सेक्शनिंग करें और इनेबल सेक्शनिंग करें और उसके बाद बॉक्स बनाएं और बॉक्स में जाके उसको आप देख सकते हैं। नेविस क्रिएट ए बॉक्स अराउंड योर सिलेक्शन। नेविस बेसिकली क्या करता है कि उसके इर्द एक सेक्शन बॉक्स बना देता है सिलेक्शन जो आपने किया थी। ड्रैग द एरोज ऑन ईच फेस टू एक्सपेक्ट कट डीपर। और आपके एरोज जो हैं वो आप आगे पीछे मूव कर सकती हैं ताकि मज़ीद डिटेल में उसको जाके देखा जा सके। 5वें नंबर है यूज़ शिफ्ट प्लस माउस, ठीक है। फिर आप शिफ्ट माउस को इस्तेमाल कर सकती हैं टू मूव द कट प्लेन फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ताकि कट प्लेन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो है मूव किया जा सके, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। मेथड 2 में है सेक्शनिंग प्लेन। आप यहाँ पहली ऑप्शन में तो अपने हमने बॉक्सेस की बात की है ना कि सेक्शनिंग बॉक्सेस के अंदर भी हो सकती है, और दूसरे में हमारे पास है सेक्शनिंग प्लेन, प्लेन के अंदर भी हो सकती है। तो प्लेन में जो है ज़्यादातर जो काम होता है वो प्लेन सेक्शनिंग के अंदर ही होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बॉक्स सेक्शनिंग आपकी इस्तेमाल नहीं होती, बॉक्स सेक्शनिंग भी आपकी इस्तेमाल होती है। व्यू पर टैब में चले जाइए, सेक्शनिंग में चले गए और अनेबल सेक्शनिंग कर दें। जब क्लिक प्लेन ड्रॉप डाउन प्लेन 1 में चले जाएँ और प्लेन 1 में जाके आप choose top to cut horizontally through a floor, drag the gizmo up down to set label, ठीक है। turn on plane to front to add a vertical cut. Now you can have a corner cut. check line section plane if you want all planes to move together. अच्छा, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट प्लेन्स होती हैं आपके। याद रखें जब आप कोई भी सेक्शन किसी बिल्डिंग का काटते हैं तो सेक्शन काटने के लिए आपने क्यूब जो होता है ना आपका, उसमें 6 प्लेन्स आपके पास होती हैं, ठीक है। एक टॉप प्लेन आपके पास होता है, एक बॉटम आपके पास होता है, एक राइट आपके पास होता है, एक लेफ़्ट आपके पास होता है, ठीक है। और एक जो है आपके, यानी टोटल आपके 6 प्लेन्स आ रहे होती हैं, फ्रंट राइट लेफ़्ट
टॉप बैक सारा, ठीक है, नीचे सारे आ रहे होते हैं। तो वो टोटल अगर आप गिने उनको तो वो 6 बनती हैं। चेक लाइन सेक्शन प्लेन इफ़ यू वांट ऑल प्लेन टू मूव टुगेदर, अगर आप चाहते हैं कि सारे प्लेन टुगेदर मूव करें तो फिर लाइन की जो है आप लिंक सेक्शन प्लेन भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। सेक्शन बट अलाइनमेंट बेस्ट फॉर लॉन्ग कॉरिडोर सर्विसेज, और अगर आप अलाइनमेंट के तौर पे कुछ सेक्शन इस्तेमाल कर सकती हैं तो फिर आप कॉरिडोर के लिए सर्विसेज के लिए उसको अलाइनमेंट के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है, ताकि आप दूर तक जो है उसको देख सकें, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ नीचे जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ दी है, ठीक है, जिसमें ये है कि कंट्रोल आपका होता है स्टेप साइज़, आप स्टेप साइज़ को भी कंट्रोल कर सकती, ठीक है, आपको बड़ा स्टेप करना है, छोटा स्टेप करना है, ठीक है, कहाँ पे कंट्रोल करती हैं, सेक्शनिंग पैनल स्टेप साइज़, ठीक है, ये बेसिकली आपका 2026 में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, तो ये मैं ऑप्शन आपको बताऊंगा कहाँ पे आ रहा है। वाई ये क्यों करती हैं, सेट टू 100 मिलीमीटर फॉर प्रिसाइज फ्लोर लेवल्स, ताकि आपकी जो प्रिसाइज फ्लो लेवल है उनको जो है देखा जा सके। फ्लिप, उसके बाद क्लिक फ्लिप आइकॉन कट्स ऑपोजिट साइड, आपकी फ्लिप भी इस्तेमाल कर सके ताकि दूसरी जो साइड है आपकी वो कट किए जा सके। करंट प्लेन आपका है ड्रॉप डाउन स्विच बिटवीन प्लेन 1 to 6 नेविस अलाउ 6 कट्स एज वंस, ठीक है, नेविस बेसिकली 6 प्लेन आपको अलाउ करता है 6 प्लेन की होने की वजह से। हाइड एंड शो, आप हाइड एंड शो में आके कुछ डिलीट मतलब कुछ हाइड भी कर सकती हैं, कुछ शो भी करवा सकती है, तो टोटली जो बेसिकली आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पे होता है। उसके बाद आपने अगर कोई सेक्शनिंग वगैरह की है और आप उनके व्यू पॉइंट आप सेव करना चाहते हैं तो व्यू पॉइंट जो है उनको आप सेव भी कर सकती हैं। अच्छा, इसके बाद जो है आ जाता है LOD 400 वर्क फ्लो फॉर प्रोजेक्ट क्रैश रिव्यू, ठीक है, क्रैश रिव्यू के लिए आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है, इसको सेक्शनिंग को बॉक्स बना के जिसमें बॉक्स के अंदर आप चीज़ें दे सकती हैं। MEP अगर है और स्लैब वगैरह आ रही है और MEP स्लैब के अंदर देखना चाहते हैं तो तब आप जो है उसे चेक कर सकती हैं। क्लाइंट को RFI इमेजेस उसने भेजी हैं, ठीक है, तो वो चेक करने हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं उसको फुल लाइट दे के एक्सपोर्ट इमेजेस, ठीक है। टर्न इट ऑफ सेक्शनिंग एनेबल सेक्शनिंग टॉगल गेन और प्रेस F8 शॉर्टकट, ठीक है, F8 शॉर्टकट भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। कॉमन इशू जो होते हैं मॉडल डिसअपियर, मॉडल आपका डिसअपियर होता है, यू कट पास्ट एवरीथिंग क्लिक फिट ऑल और ड्रैग प्लेन बैक, ठीक है, आप फिट ऑल इस्तेमाल करके उसको वापस भी ला सकती हैं। अगर आपका मॉडल जो है 2G से बड़ा है, ठीक है, तो यूज़ होम टॉप फाइल ऑप्शन कॉलिंग सेट नियर क्लिप 1 मीटर कट्स CPU लोड्स 40%, ठीक है, अगर फर्ज करें आपके पास कोई ड्राइंग GP से ज़्यादा है तो ठीक है, तो फिर आप ये वाली ऑप्शन जो है उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। कांट सी इनसाइड आफ्टर सेक्शन व्यू पॉइंट टेबल लाइटनिंग हेडलाइन, अगर फर्ज करें आपने कोई व्यू काटा और उसके अंदर आप नहीं देख सकते तो फिर जब व्यू पॉइंट क्रिएट करते तो उसके अंदर अपनी लाइट जो है वो हेडलाइन उसको भी ऑन कर लें ताकि आपको नज़र आ सके। तो अब चलते हैं नेविस की तरफ, ठीक है, नेविस की तरफ जो है यहाँ पे मैं आ गया हूँ, ठीक है, और यहाँ से सबसे पहले तो आपके सामने एक मॉडल खुला हुआ है, ठीक है, और मॉडल में जो है होम टैब में चले जाएं, होम टैब में जो आप जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास होम टैब के साथ ही आपका व्यू पॉइंट पड़ा हुआ है। व्यू पॉइंट को आपने सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे अनेबल सेक्शनिंग आपने कर लेनी है, ठीक है। जैसे ही अनेबल सेक्शनिंग आप करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो टैब आपका आ जाएगा जिसके अंदर दूसरा आपके प्लेन्स हैं, ठीक है, प्लेन्स और पहला आपके प्लेन्स हैं, सारे 6 प्लेन जो आपके आएंगे, ठीक है, और दूसरा आपका बॉक्स है, ठीक है, तो आप दोनों सूरतों में अपनी सेक्शनिंग को कर सकती हैं, ठीक है। प्लेन आपके 6 होते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये क्यूब आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे और बाकी 4 इर्द गिर्द, ठीक है, तो 6 आपके हो गए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने प्लेन के अंदर यहाँ पे देखिए करंट प्लेन के अंदर अपने 6 प्लेन बना के दिए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और जिसके अंदर साइड लाइट चली होती है उसका मतलब वो प्लेन आपका ऑन है, ठीक है। अब हम क्या करती हैं कि कोई प्लेन एक प्लेन को आप ऑन कर लेती हैं और फिर उसकी प्रॉपर्टीज अटैच करती हैं। फर्स्ट करें प्रॉपर्टी उसकी टॉप
है, ठीक है। जब टॉप प्रॉपर्टी हम जो इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर कियास का मतलब होता है कि आपका जो प्लेन होगा वो टॉप से लिया जाएगा, या टॉप से उसको मापा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कहीं गिज़्मो आपका नज़र नहीं आ रहा, गिज़्मो ऑप्शन अगर नज़र नहीं आ रही तो यहाँ पे देखें आपके पास मूव है, ठीक है। अगर मूव को क्लिक करेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली आपकी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए प्लेन आपका जो है आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको हम मूव कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। मूव कैसे करना है, जो नीचे वाला आपका जो डब्बा होगा ना, छोटा सा स्क्वायर जो ब्लू रंग का है, ठीक है, उसको आप पकड़ के मूव कर दें आगे पीछे, ये देखें मूव करें जहाँ पे भी आपने रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो ना एरो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि टॉप से आपको देख रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं नीचे करूँगा तो ये देखें वो उतना जो है उसको कट करता जाएगा, सेक्शनिंग बनती जाएगी, ठीक है। देखिए सेक्शन काटता जाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा सेक्शन काटता जाएगा। तो है भी आप जूम भी कर सकते हैं, जूम करके फ़र्ज़ करें आपने किसी ख़ास हिस्से पे आपने सेक्शन काटना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ख़ास हिस्से को देखना, तो आप नज़दीक करके करीब करके जाके उसको देख सकती हैं, ठीक है, व्यू कर सकती हैं। ये देखें, तो ये आपका टॉप हो गया, ठीक है, ये टॉप हो गया। और इसको अगर ऑफ़ करना है तो आपके पास ये मूव है, ठीक है। मूव करेंगे तो गिज़्मो आपका ऑफ हो जाएगा, और आपका जो जितना भी वो काटा था उसने वो आपका बरकरार रहेगा, वहीं पे आपके पास जो है वो रहेगा। अब उसके बाद एक और आ जाता है आपका फेज़ 2। फिर कि मैं फेज़ 2 भी ऑन करता हूँ, ठीक है। और फेज़ 2 में हम कह देते हैं कि फेज़ 2 में हमारे पास बॉटम होगा, ठीक है, बॉटम होगा। और उसके बाद जो है हम जाते हैं इसमें मूव में, और यहाँ पे जाके देखिए ये वाले एरो नीचे चला गया, ठीक है। ये वाला इसलिए नीचे चला गया, ठीक है, क्योंकि हम बॉटम से जो है उसको देख रहे हैं, बिल्डिंग को बॉटम से चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली इसकी ओरिएंटेशन जो होती है ना वो चेंज हो जाती है। तो अब देखें इसको हम जो है नीचे लेके जाएंगे तो देखेंगे नीचे हमारे पास बिल्डिंग आ रही है, कहीं ये देखें बिल्डिंग आपकी नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये नीचे से भी आप जो है उसको कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। और इसी तरह जैसे मैंने बताया था कि इसको जो है आप अगर आपको मूव करना है, ठीक है, तो इस तरह से मूव कर सकते हैं, ये इस तरह इधर मूव करना है ये कर सकती हैं, ठीक है। और ये वाला आप जो इससे आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जो है नीचे ऊपर करेंगे तो ऊपर नीचे, तो ये आपका बॉटम वाला पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका 3 आ गया, ठीक है। 3 में फर्स्ट करें आपको लेफ़्ट साइड से चाहिए, तो ये देखें आपका जो डायरेक्शन है ना, ये गिज़्मो की वो लेफ़्ट साइड पे जो है टर्न हो गई है, ठीक है। तो आप लेफ़्ट साइड पे आप घुमाएंगे ऐसे, ठीक है, तो ऐसे ऐसे, ठीक है, तो आपको नज़र आएगी, ठीक है, ये देखें, ठीक है, नज़र आ रही है आप। तो गिज़्मो आपका उस तरह से मूव हो जाता है फिर लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, कि लेफ़्ट साइड से बिल्डिंग जो आपको नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड से फिर जो आपकी सेक्शनिंग वगैरह उसी सूरत में। अच्छा, उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें आपकी बिल्डिंग गायब वगैरह हो जाती है, नज़र नहीं आ रही, ठीक है, मतलब पता नहीं लग रहा कहाँ पे, तो यहाँ पे फिट सिलेक्शन है, फिट सिलेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ना बिल्डिंग भी वापस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसको ऊपर नीचे जो भी अपना फ़र्ज़ करें तीसरा था, ठीक है, तीसरा हमारा था लेफ़्ट साइड से, देखें तो लेफ़्ट साइड से आ रहा है, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड से कट होगा, ये देखें, ये लेफ़्ट साइड से जो है बिल्डिंग को सेक्शनिंग कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चौथा चला जाता हूँ, ठीक है, चौथा जाके आपके पास हो सकता है राइट आ जाए, ठीक है, तो राइट आप ले सकते हैं। तो राइट देखें इस तरह से आ रहा है, इस साइड से आपका राइट आ रहा है, तो ये आप इस तरह से जो है सारी डायरेक्शन से इस तरह से ना आप जोन से भी आपने सेलेक्ट करनी है, क्योंकि आपके पास 6 ऑप्शंस होती हैं, और 6 ऑप्शंस काफ़ी होती हैं बिल्डिंग को हर जगह से चेक करने के लिए, ठीक है। तो उसमें ऑलरेडी 6 ऑप्शन दी गई हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने प्रोविज़न बनाई है 6 जो है 6 ऑप्शंस की, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने फ़र्ज़ करे ऑफ़ कर दिया, ठीक है, तो आप फ़र्ज़ करें राइट साइड से आप कट करना चाह रहे हैं, तो राइट साइड पे यहाँ पे जाके आप राइट इसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट बता सकते हैं कि आपकी ये राइट है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे राइट करें और उसके बाद गिज़्मो ऑन करें, ठीक है, और उसके बाद राइट से भी आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं बिल्डिंग को, देखें राइट साइड से। इसी तरह आपके फ़र्ज़ करें जो है इस पर यहाँ पर जाते हैं बैक है, ठीक है, तो आप फिर बैक वाला इस्तेमाल कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास सेकंड नंबर हमारे पास बॉटम था, ठीक है, तो बॉटम वाला इस्तेमाल कर रही है, देखें अब बॉटम से नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो बॉटम जो है बैक, ठीक है, ये देखें यहाँ पे बॉटम, ये बॉटम आपकी, ठीक है, तो ये बॉटम आपकी नज़र आ रही है, ठीक है। तो बॉटम से भी आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इसको आगे पीछे यहाँ से मूव कर सकते हैं। उसी तरह आपके फ़र्ज़ करें कोई और ऑप्शन आपकी है, ठीक है, फ़र्ज़ करें तीसरी ऑप्शन है, ठीक है, वो लेफ़्ट साइड है आपकी, तो यहाँ पे आप जो है लेफ़्ट साइड ऑफ ऑन कर लीजिए, देखें लेफ़्ट साइड आपकी आ गई, ठीक है।
तब लेफ़्ट साइड जो है आप उसको चेंज कर मतलब कि ऑपरेट कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड से उसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें अब लेफ़्ट साइड आपकी जो है, लेफ़्ट साइड से बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, तो लेफ़्ट साइड से आप कट कर सकते हैं। तो इस तरह साथ साथ आप ना ये जो क्यूब है ना, इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि आप पोजीशन कर सकें अपनी बिल्डिंग को, और फिर आपको ये भी पता हो कि मैंने किस साइड से इसको काटना है, ठीक है। वैसे तो ये करें तो आप ये देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड जो वैसे भी नज़र आ रही है, लेफ़्ट साइड आपकी बिल्डिंग की लेफ़्ट साइड है, ठीक है। तो फिर आप जो है यहाँ से बिल्डिंग की लेफ़्ट साइड यहाँ से भी काट सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से जो है वो इस्तेमाल करना है उसको। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ भी आपकी है, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और फ़र्ज़ करें मैंने कोई इसको ऑन कर लेते चले। अच्छा, इसके बाद जो है मैं फ़र्ज़ करें कोई बिल्डिंग है, बॉटम से है, टॉप से है, फ्रंट से है, ठीक है। और फ्रंट से जो है मैं इस तरह से जा इसको कट कर रहा हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये देखिए ये कट कर रहा हूँ, ठीक है। और फ़र्ज़ करें ये अगर रोटेट हो जाता है, ठीक है, रोटेट होके फ़र्ज़ करें मैं रोटेट कर देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ और फिर इसे कट करते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर इसको कट करते हैं, यहाँ पे जाके देखें, ये देखें यहाँ पे कट करते हैं, तो फिर उसी रोटेशन में ये ना कट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर चाहते हैं कि किसी एक सरफेस के हिसाब से, यानी फ़र्ज़ करें ये सफ़ेद सरफेस आपको नज़र आ रहा है, इसके हिसाब से इसको कट किया जाए, ठीक है। कट यानी यहाँ से ऐसे कट हो, ठीक है, इस तरह से बने। यानी ये देखें ये जो नीला है ना आपको, ये देखें रोटेट हो गया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने रोटेट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे रोटेट कर दिया, ठीक है। ये देखें यहाँ पे रोटेट कर दिया, फिर मूव वापस चले जाएँ और इस पे यहाँ पे ठीक करें तो आप रोटेशन के हिसाब से जो है ना वो करें, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको घुमाता हूँ ताकि आपको जो है नज़र आए, ठीक है। ये देखें अब इसको ना आप देख फ़र्ज़ करें इसको मैं घुमा लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ये देखें तो ये रोटेशन के हिसाब से भी आप जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से देखें, ठीक है, आप रोटेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सेक्शनिंग बिल्डिंग की सेक्शनिंग बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपकी है, इस पर भी कर सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है फ़र्ज़ करें इस पर चले जाएँ, ठीक है। तो ये देखें इसमें भी आप इस तरह से भी जो है उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आगे पीछे आप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप रोटेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना एक और चीज़ है, फ़र्ज़ करें कोई आपका फेस है, ठीक है, यहाँ से आप चाहती हैं कि फेस के हिसाब से हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ना इसके अंदर ना फ़र्ज़ करिए तीसरी प्लेन है, तीसरे प्लेन को मैं लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ अलाइन टू सरफेस, ठीक है। अलाइन टू सरफेस सबसे ये ज़्यादा बेहतर जो है ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। अलाइन टू सरफेस की आपने और कोई सरफेस आपने पिक कर लिया, ठीक है। जैसे सरफेस पिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली घूम के उस तरह से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और उसी तरह आप सरफेस के हिसाब से उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें मैं ये कोई और सरफेस जो है अभी लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तीसरा है, ठीक है, और इसको मैंने लिया लाइन टू सरफेस और ये सरफेस पिक किया, तो ये देखिए सरफेस पिक हो गया। इस सब सरफेस के हिसाब से मैं इसको अलाइन कर सा, ये देखें, ठीक है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है इसके अंदर कि ये जो है आप आराम से बिल्डिंग को अंदर से देख सकते हैं, जैसे रेविट के अंदर आप देख सकते हैं। फ़र्क करें इस सरफेस से हमने करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गए और उसके बाद इस ऑप्शन को हमने अलाइन टू सरफेस किया, ये वाला सरफेस सेलेक्ट किया, ठीक है। और ये देखें अब यहाँ से भी आप जो है इसको घुमा सकते हैं, ये देखें। तो कितना ज़बरदस्त ऑप्शन है ये वाली, ठीक है ना। कितना फ़ायदा होता है इसका, हर चीज़ आपको जो है नज़र आ रही होती है, ठीक है। और गिज़मो को जब भी आपने ऑफ़ करना है, अगर ऑफ़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ मूव की कमांड भी इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। फिर आप चीज़ें आराम से सारी चीज़ें जो है देख सकते हैं। पूरी देखें कॉरिडोर नज़र आ रही है नीचे से। अच्छा, इसमें ना जब आप सेक्शनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब टूल आप ऑफ़ करते हैं तो ये सिर्फ टूल आपका ऑफ़ होता है, ये वाला जो गिज़्मो है वो ऑफ़ होता है। आपकी सेक्शनिंग ऑफ़ नहीं हुई, सेक्शनिंग आपने यहाँ से ऑफ़ कर ली है, देखिए यहाँ से ऑफ़ किया तो सारी बिल्डिंग आपकी वापस आ गई है, ठीक है। और जैसे इनेबल करेंगे दोबारा उसी पोजीशन पे आप चले जाएंगे।
ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ से सिर्फ आप बीच में ऑफ कर रहे हैं और बाकी जो आपका सेक्शनिंग का जो और पूरा प्रोसेस है वो फंक्शनल होना चाहिए। ठीक है, अगर फंक्शन है तो तब आपको नज़र आएगा, अगर फंक्शन नहीं है तो फिर आपको पूरी बिल्डिंग जो है नज़र आपको आएगी। ठीक है, तो अनेबल करता हूँ तो साथ ही देखें यहाँ चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही मैं और यहाँ पे जितने प्लेन्स आपको जो है येलो येलो नज़र आ रहे हैं, बल्ब नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब कि सारे एक्टिव प्लेन हैं। ठीक है, सारे प्लेन जो है इसके एक्टिव है, सारे आपने इस्तेमाल किए हुए हैं किसी न किसी तरीके से। ठीक है, किसी तरीके से सारे इस्तेमाल हुए हुए हैं। ठीक है, तो वो मतलब बता रहे होते हैं कि ये सारे एक्टिव हैं। तो चले ना, मैं आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ। ठीक है, एक और ऑप्शन है। फ़र्ज़ करें आपके पास ये बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग हमने सीधी कर ली है। ठीक है, और यहाँ पे हम पहले प्लेन पे जाते हैं। ठीक है, पहला प्लेन है हमारे पास। ठीक है, पहला प्लेन, और उसको हम सेट कर देते हैं टॉप पे। ठीक है, तो टॉप पे, और उसके बाद जो है टॉप पे सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और जो है सिलेक्ट होने के बाद जो है फिट कर दिया। ठीक है, फिट करने के बाद जो है मैं फर्स्ट कर इसको दोबारा सेट करता हूँ, प्लेन वन और ये टॉप। ठीक है, ये देखें ना ऐसे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ये बताना चाह रहा था कि छोटा सा एरो है, एरो है यहाँ पे। एरो को क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे एरो में आपके पास प्लेन वन ये आ रहा है, टू आ रहा है, थ्री फोर फाइव सिक्स सारे प्लेन यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे होते हैं। उसके साथ साथ व्यूज़ नज़र आ रहे होते हैं। तो फर्ज करें मैंने टॉप का व्यू रख लिया। ठीक है, ये देखें मैंने टॉप का व्यू कोई रख लिया, ये व्यू रख लिया। उसके बाद दूसरा मेरा बॉटम का व्यू है। ठीक है, और बॉटम का व्यू मैंने रख लिया। ठीक है, और बॉटम का व्यू रख के ये देखिए, या इसको मैं ऑफ़ करूँगा तो वो व्यू चला जाता है। ठीक है ना, अब जो है मेरा दूसरा बॉटम का व्यू है। ठीक है, इसको मैं तो टू पे कर देता हूँ। ठीक है, और ये मेरा बॉटम है। ठीक है, अब मैं बॉटम से जो है इसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ। ये देखें, ये कट कर दिया। अब मेरे पास एक और व्यू आ गया। ठीक है, फर्स्ट कर तीसरा व्यू आ रहा है लेफ़्ट साइड से। ठीक है, लेफ़्ट साइड से मैंने उसको कट करना है। ये देखें तीसरा व्यू यहाँ पे जाके मैंने यहाँ से चेंज करें या वहाँ से चेंज कर लें। ठीक है, और यहाँ से लेफ़्ट जो है आपका आ गया। ठीक है, ये देखिए ये लेफ़्ट साइड से जो है आपने थोड़ा सा कट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने चौथा जो है व्यू आपने लिया। ठीक है, और चौथा व्यू आपने लिया और चौथा जो है वो आपने कर दिया राइट पे। ठीक है, ये वाला राइट। ठीक है, राइट आपने कर दिया, ये देखें। ठीक है, अब आपकी बिल्डिंग इतनी रहेगी। ठीक है, अब आपकी बिल्डिंग जो है इतनी रहेगी। ठीक है, इतनी नज़र आ रही है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको जो है घुमाता हूँ, सीधा करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इतना पोर्शन जो है मुझे नज़र आए सारा। ठीक है, आगे इधर भी बिल्डिंग का इतना, इधर भी बिल्डिंग का इतना ही पोर्शन जितना नज़र आ रहा है, आगे आगे वाला भी नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है लिंक सेक्शन प्लेन। ये देखिए लिंक सेक्शन प्लेन, ये देखिए यहाँ पे भी आ रही है लिंक सेक्शन प्लेन। यहाँ से सेलेक्ट कर लें, यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद अब जो है इसको आप जो है मूव करें आगे पीछे। ठीक है, इसको जो है आगे पीछे मूव करेंगे। ठीक है, इसको तो ये जो लिया लिंक आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद आपने मूव करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको मूव करना है आगे। तो ये क्या होगा, इतना हिस्सा ही आपका जो है ना मूव होगा। तो इस अगर मैं इस तरह से करूँगा, ये देखिए यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ तो पूरी बिल्डिंग आपके आ रही है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ नहीं, पूरी बिल्डिंग नहीं मुझे चाहिए। ठीक है, मुझे क्या बेसिकली चाहिए, मुझे जो है यहाँ पे इसको बेशक मैं ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ पे जाके ये वाला तो जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला जो है ये मैंने लिंक सिलेक्शन प्लेन। ठीक है, लिंक सेक्शन प्लेन। आप देखें लिंक सेक्शन प्लेन का आपने किया ना तो हिस्सा उतना ही रहेगा। ये देखिए, ये देखिए उतना हिस्सा, उतना पोर्शन रहेगा जितना लिंक किया हुआ था, उतने हिस्से में नज़र आएगी बिल्डिंग, पूरी नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिंक इसको ख़त्म कर दूँ ना, ठीक है, और फिर इसको मूव करें तो पूरी बिल्डिंग इस तरह से नज़र आएगी। ये देखिए। ठीक है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि अपना छोटा सा कस्टमाइज बॉक्स, बॉक्स समझ लें, क्या भी कुछ भी समझ लें कि उतना हिस्सा रखा हो और मैं कहता हूँ उतना हिस्सा ही मुझे अगली बिल्डिंग में भी नज़र आए, अगला जो हिस्सा है बिल्डिंग का उसमें भी उतना हिस्सा ही नज़र आए। तो फिर मैं जो है लिंक सिलेक्शन प्लेन का इस्तेमाल करूँगा। लिंक सेक्शन प्लेन, ये देखें लिंक सेक्शन प्लेन। ठीक है, तो वो उतना 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 ही मुझे दिखाएगा, ज़्यादा नहीं मुझे दिखाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से भी जो है मैं कर सकता हूँ। अच्छा, ये तो आपकी होगी ना प्लेन में, प्लेन में सेक्शनिंग आपकी किस तरह से होती है। अब बॉक्स में भी सिलेक्शनिंग मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें मैं बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, सारे बॉक्सेस में आ गए। ठीक है, उसके बाद स्केल भी इसको कर लेते हैं। ये बॉक्स जो बनता है ना, ये देखिए बिल्डिंग के इर्द-गिर्द ना बॉक्स बना हुआ, ये देखिए ये बॉक्स है आपका। इस बॉक्स को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं।
ठीक है। ये देखें, ये बॉक्स ऊपर छोटा कर लें, इधर छोटा बड़ा कर लें, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितना बॉक्स चाहिए, ठीक है। और बॉक्स के हिसाब से आप जो है सेक्शनिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने जूम किया, ठीक है, उसके बाद इसको इसको घुमाया, ठीक है, थोड़ा इसको घुमाया, ठीक है। घुमा के आपने जो है कोई कमरा एक देखना है आपने, तो आप बॉक्स को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, कोई एक कमरा आपने देखना था, ठीक है, तो इस तरह से आप जो है उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, एक तो ये तरीकाकार हो गया ना आपका, बॉक्स के अंदर जो है आप कोई कमरा अगर देखना है तो ये इस तरह से आप उसकी सेक्शनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है, ठीक है, जिसमें आप जो है कोई एक ख़ास कमरा या कोई एक कमरा जो है उसके जाके विजिट कर सकते हैं, उसे जाके ना देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा। अच्छा, जो दूसरी ऑप्शन है वो किस तरह से आपने करनी है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपने ना फ़र्ज़ करें आपका जो है ये थोड़ा सा इसको बाहर निकालते हैं। फ़र्ज़ करें ये वाला कमरा है, ठीक है ना, ये वाला कमरा, और इसके अंदर ही हम चाहते हैं फ़िट हो जाए हमारा बॉक्स, जो है जो बॉक्स आया हुआ है ना इसके अंदर फ़िट हो जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके एरो आपका आ रहा है, ठीक है, एरो आके आपने दीवारें सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये आपने दीवारें सेलेक्ट कर ली, ये देखिए आपने दीवारें सेलेक्ट कर ली, ठीक है। या ये वाली दीवार, जो भी जितना भी आपको जो है कमरा चाहिए, ठीक है, उसकी दीवारें सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिट कर देना। जैसे फिट करेंगे वो देखें आपके पास जो है आ गया, ठीक है, उतना कमरा आपके पास आ गया, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा घुमा के आप जो है इसको व्यू कर सकते हैं, ठीक है। नीचे से भी देख सकते हैं, ऊपर से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बॉक्स ना, पूरे बॉक्स को एक ख़ास कमरे में के एक कमरे को ना आपने के बॉक्स के अंदर कैद कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से कैद भी कर सकती हैं किसी भी जो है वो रूम को ना किसी बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है। अच्छा, इसमें आपने देखा है, इसमें ना प्लेन की ऑप्शन आपके पास काम नहीं कर रही थी, वो ग्रे आउट हो जाती है। वो इसलिए ग्रे आउट हो जाती हैं कि आप बॉक्स की ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बॉक्स में वो आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है, तो इसलिए वो ग्रे आउट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसको ना आगे पीछे भी कर सकते हैं, साइज़ को बॉक्स को बड़ा छोटा करना है ना आपने, वो भी छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें इसको यहाँ से आपने बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें, जितना बड़ा छोटा आप करेंगे उतना ऊपर चलेंगे, ऊपर कर लें, नीचे नीचे करें, नीचे कर लें, साइड पे करना है तो जितना भी आपने रोटेट करना है, जिस तरह से भी करना है वो आप उस तरह से जो है उसको बॉक्स को ना उतना बड़ा कर सकते हैं, यानी बॉक्स को छोटा साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ भी होती है, ठीक है, जब आपने कोई भी व्यू पुट ऑन करना तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू है और ऑर्थोपेडिक व्यू है, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक व्यू है, सॉरी। ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्या होता है कि ठीक है, आप कोई भी कॉरिडोर आपने जो है अगर वॉच करनी है, देखनी है, ठीक है, तो वो जो है आप देख सकते हैं मुकम्मल, ठीक है। तो इसको मैं जाता हूँ सेक्शन में जाके, और इसके जो है सबसे पहले तो मैं जो है इसका इनेबल करके और इसको बॉक्स से इसे प्लेन में लेके आता हूँ, ठीक है। और प्लेन में जो है सारे व्यू ये जो है सारे ऑफ कर देते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये जो है ना सारे ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ऑन बस रह जाएगा, ठीक है। तो फर्ज करें कोई आपके पास, ठीक है, इस तरह से है कोई आपके पास, ठीक है, तो वो जो है आप जाके ना उसको ऑन कर सकती हैं, ठीक है। रियल सिस्टम में थर्ड पर्सन आ रहा था, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें कॉरिडोर आपकी ना कोई बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फ़र्ज़ करो कोई भी व्यू ऑर्थोपेडिक ऑर्थोग्राफिक लेना है तो प्रोस्पेक्टिव ले लेंगे तो इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। और ऑर्थोग्राफिक आप लेंगे तो ऑर्थोग्राफी जो है आपका इस तरह से जो है नज़र आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बेशक इसको जो है इसका व्यू जो है यहाँ पे आपके पास सेक्शनिंग में अनेबल सेक्शनिंग के अंदर, ठीक है, इसका जो व्यू है ना आपका यहाँ पे 4 नंबर है, तो मैं इसको जो है 1 नंबर को ऑन कर देते हैं, इसको ऑफ़ कर देते हैं, इसको ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका इस तरह से जो है आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। और अब जब व्यू पोर्ट में जाएंगे ना और जाके ऑर्थोग्राफिक ऑन करें, पर्सपेक्टिव व्यू इस तरह का आपका नज़र आया, देखिए कितना सारा नज़र आ रहा है आपको। और आप अगर ऑर्थोग्राफिक ऑन करेंगे तो ऑर्थोग्राफिक इस तरह से नज़र आएगा। तो आपने बड़ा एरिया देखना हो ना तो फिर उसके बाद ना आप उसके अंदर पर्सपेक्टिव के अंदर जाके देख सकती हैं, ठीक है। और अगर ऑर्थोग्राफिक आपने देखना तो फिर इस तरह से करके जो है आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आपकी अनेबल सेक्शनिंग के मतलब है। और ये सेक्शनिंग जो है ना आपकी
जो आपका क्लैश डिटेक्टिव है ना, उसके अंदर भी आप जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपको, जब मैं क्लैश डिटेक्शन कराऊंगा तो उस वक्त उसमें उसके अंदर भी मैं आपको इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर किस तरह से आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादातर बॉक्स की ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं, और बॉक्स के ऑप्शन से ना हम चीज़ों को देखने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और जितनी भी मेरी वीडियोज़ होती हैं ये दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी जो है इसका फ़ायदा हो। तो अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।